जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा पूजन विधि। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना का पर्व अनंत चतुर्दशी आज है। इस एक तरफ अनंत सूत्र बांधते हैं, वहीं भगवान विष्णु जी की पूजा और कथा और व्रत भी रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है उसे धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि मिलती है। चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर को रात 10:18 से शुरू हो गई है और 28 सितंबर शाम 6:49 तक है। अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर सुबह 5:49 से शाम 6:49 तक है। इस दिन गणपति का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं उन्हें इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसाद में खीर और मालपुए अर्पित किए जाते हैं। केले का मंडप सजाकर पूजा होती है। उनकी पूजा में पंचामृत का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाता है और हाथ में हल्दी की गांठ लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में रख अनंत सूत्र जिसमें 14 गांठें हो अपना बांध लेते हैं। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमन, वह अपनी पत्नी जिसका नाम दीक्षा था उसके साथ रहता था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा का निधन हो गया। तब उनके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करने की सोची और करकसा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। इसके बाद सुमंत ने अपने पुत्री का विवाह करने की ठानी और इसी कौंडिन्य के साथ सुशीला का विवाह कर दिया। करकसा ने विदाई में अपने जमाई को साथ में ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने रास्ते में अनंत चतुर्दशी का व्रत देखा। सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकतावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े
तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। विधि पूर्वक किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद साफ व पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कलश स्थापना करें और अष्टदल कमल रखें। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर पर केसर, कुमकुम, हल्दी, फूल, अक्षत, फल और भोग आदि अर्पित करें। इसके बाद एक कच्ची डोरी लेकर उसमें 14 गांठ लगाएं और इसे भगवान श्री हरि को अर्पित करें। इस दौरान ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें, फिर इसे अपनी कलाई पर बांधें। मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र को धारण करने से आरोग्य का वरदान मिलता है, साथ ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब आटे की रोटियां या फिर पूरी बनाकर प्रसाद के रूप में बांटें।